कि माना कि तुमको अपनी तलवार की तेजी आजमानी है, हमारी गर्दनों पे होगा इसका इम्तिहान कब तक। यानी 11 साल बीत चुके हैं। वो मोदी जी जो खुद को छाती ठोक ठोक करके ओबीसी का कहते थे, जितना ज्यादा नुकसान मोदी जी ने ओबीसी का किया है उतना शायद मनु ने भी नहीं किया हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक कानून बना, हमारी यूपीए की सरकार ने बनाया, सरकारी क्षेत्र में लागू हो गया, प्राइवेट संस्था के जो लोग थे वो कोर्ट में चले गए। 2014 तक वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका रहा। 29 जनवरी 2014 को कोर्ट का फैसला, अंतिम फैसला आ गया कि हमारे जो मनमोहन सिंह जी ने जो कानून बनाया था, जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया था उनके प्रधानमंत्री के कॉल में, वो बिल्कुल संविधान सम्मत है और इसको लागू किया जाना चाहिए। 29 जनवरी 2014 को लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके थे, आचार संहिता लागू हो चुकी थी, नई सरकार आई और पिछले 11 साल से मोदी जी कुंडली मार करके बैठे हुए हैं इस पे। और वो खुद को क्या कहते हैं? खुद को कहते हैं मैं ओबीसी का हूं। तो मेरा मानना यह है कि पिछले 11 वर्ष, पिछले जब से देश आजाद हुआ 78 वर्ष में डार्केस्ट पीरियड रहा है ओबीसी के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। एक जो मनुवादी व्यवस्था जिसका जिक्र हमारे गौतम साहब ने कहा, जिक्र किया कि एक मनुवादी व्यवस्था होती थी जिसमें एकलव्य का अंगूठा काट दिया जाता था। हजारों लाखों करोड़ों ऐसे उदाहरण हैं। यानी कानून बना करके वंचित रखा जाता था दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को शिक्षा से। अब वही चीज एक अलग तरीके से की जा रही है कि शिक्षा को महंगा कर दो और शिक्षा का निजीकरण कर दो जिसमें आरक्षण ही ना मिले। अब मेरे पास जो एक आंकड़ा सामने रखा हुआ है वो आंकड़ा मुझको बताता है, और ये पार्लियामेंट की रिपोर्ट में जिक्र है इसका, कि इस देश में इस समय 517 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चल रही हैं जिनमें कोई आरक्षण नहीं है। इस देश में 45,000 से ज्यादा डिग्री कॉलेज हैं जिनमें सिर्फ 21.5% जो कॉलेज हैं वो सरकारी हैं और 78.5% जो कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट हैं जिनमें आरक्षण नहीं है। और जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि बहुत कम संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे जो हैं वो छात्र जो इन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। और जो हाल कर दिया है इस सरकार ने सरकारी संस्थानों का, वो सब हम जानते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ता है, जो क्वालिटी उसको एजुकेशन की मिलती है वो आज सरकारी क्षेत्र में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको नहीं मिल पा रही, क्योंकि अलग तरह के वहां पे संसाधन है। तो हमारे बच्चों को, जिसका जिक्र डॉक्टर विक्रांत जी ने भी किया कि 90% जो आबादी है इस देश की, उनके बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी शिक्षा से ये सरकार जो है लगातार महरूम करती चली आ रही है। तो वो एक, हमने बचपन में एक फिल्म भी देखी थी, उसमें गाना याद आ गया कि गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये ठीक नहीं। तो मोदी जी तो खुद को ओबीसी का बताते हैं ना, तो 48 घंटे में ईडब्ल्यूएस का कानून वो पास कर देते हैं, सिर्फ 48 घंटे में राष्ट्रपति जी से भी साइन हो जाते हैं। और 11 वर्षों में एक संविधान में जो चीज लिखी हुई है 15(5), उसको वो लागू नहीं कर पाते। ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए देश का तो दुर्भाग्य है ही, हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के भाइयों का भी दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे इस समय इस देश में है। एक चीज और मैं आपके सामने, क्योंकि हम इस विषय पे बात कर रहे हैं, ओबीसी में एक प्रावधान होता है क्रीमी लेयर का, और ये नियम है कि हर 3 साल में वो क्रीमी लेयर जो है वो उसका पुनर्विचार होगा कि वो तर्कसंगत है कि नहीं है। महंगाई बढ़ती रहती है, तनख्वाहें बढ़ती रहती हैं। तो 2017 में क्रीमी लेयर तय हुई थी 8 लाख रुपया, आज 2025 हो गई, 3 साल में, यानी 2020 में वो रिवाइज होनी थी। मोदी जी को फुर्सत नहीं मिली, विदेश में जाकर के टंका बजाते रहते हैं। लेकिन जिन ओबीसी का खुद को बोलते हैं
उन ओबीसी की क्रीमी लेयर को रिवाइज करने का भाई साहब को फुर्सत नहीं मिली।